सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। कबीर दास जी के अनुसार 14 यम कौन कौन हैं? तो आइए कबीर दास जी के चौपाई के माध्यम से 14 यमों के नाम को बताते हैं। प्रथम यम भुयंगम भारी, गुण गुण करय विचारी। प्रथम यम अहंकार हुआ। अहंकार ऐसा प्रबल शत्रु है जो किसी के साथ प्रेम उपकार नहीं रहने देता। दूसरा यम चित करे भंगा, जानी न भेद लगावे फंदा। दूसरा यम चित भंग, यह संशय हुआ। संशय के अधीन जीव चित्त को भंग कर देते हैं, जैसे दूध को खटाई करता है। कैसे भी सच्चाई संशय झूठ बना ही देता है। तीसरा यम लाज स्नेही, लाज काज बस भक्ति न होई। तीसरा यम लज्जा हुआ। लज्जा का संकोच होता है, किसी के सामने नहीं होना या बोलना। पाप या नीच कर्म में लज्जा होना जरूर चाहिए। तीसरा यम धर्म करने में भी लज्जा करता है। चौथा यम है कुल परिवार, घेरी घेरी लावे यम के द्वार। चौथा यम परिवार हुआ, जिसमें बेटा बेटी कुटुंब परिवार इत्यादि है, जिसमें जीव फंसा रहता है। इसे भक्ति भाव में बाधा पड़ता है। पांचम यम है प्रेम उदासी, अब प्रेम बिना कुल कार्य न साही। पांचम यम हुआ प्रेम की कमी। जिन जीवों को संत साधुओं में भक्ति प्रेम नहीं है, वह जीव को मोक्ष मिलने में बाधा करता है। छठम यम है जोड़म जोड़ा, ना ही न भेद करे चित मोड़ा। छठा यम है जीवद करना, कोई विशेष पर जिद करने पर क्रोध को उत्पन्न करना। क्रोध के कारण अनेकों तरह की भक्ति में बाधा पड़ना, यही यम हुआ। सातम यम छल बलधारी, दुविधा कपट छल से भारी। सातम यम हुआ छली कपटी, सबको धोखा देना, धोखा देकर कार्य को नाश करना, यही यम हुआ। आठम यम आलस पर धाबे, आलस बस सब कार्य बिगाड़े। आठम यम है आलसी बनना। आलस के द्वारा कार्य नाश होता है, भक्ति भाव में बाधा पड़ता है, जिससे मोक्ष की हानि होती है। नौवम यम नयन पर बासा, भक्ति भाव में करे विनाशा। नौवम यम निद्रा हुआ। निद्रा में भक्ति भाव आगे से आकर घेर लेता है और भक्ति भाव में बाधा डालता है। दसम यम दसो दिश धाबे, अज्ञान बुद्धि को रहने पावे। दसम यम चित्त और मन को स्थिर नहीं रहने देता है, बारंबार डोलनडोल करता रहता है, इसलिए भक्ति में हानि होती है। 11 यम है जिभ भर ज्यादा, खट्टा मीठा मधुर सबादा। एकादश यम जीहा स्वाद है, जो स्वाद के कारण यह मन अनेक वस्तु के ऊपर लालायित होता रहता है, जिससे मोक्ष में बाधा डालता है। 12 यम ब्रह्मांड पर बासा, खट दर्शन उठलाए प्रकाशा। 12वां यम नाद रूपी निरंजन साहब ब्रह्मांड में बासो हंग रूप हुई, ओंकार रूप को धारण किए हुए हैं। उन्हीं का प्रकाश जो जीव को रोकता है। 13 यम निर्मल चित धरई, छन छन ज्ञान बुद्धि मत हरई। 13 यम है निर्मल चित, जो भेष बनाकर अनेकों तरह का रूप धारण करता है और संसार को धोखा देकर अपने को महान साधु समझता है। अंत में वह यम उसको नरक में दे डालता है। 14 यम चंचल पर धाबे, 14 मिली सृष्टि बनावे। 14 यम का अर्थ होता है कि 14 मिलकर सृष्टि बनाते हैं। 14 यम मन है, जो चंचल होकर मान बड़ाई बराबर रहता है और अभिमान के कारण अपने को श्रेष्ठ समझता रहता है कि सब कुछ हम ही करते हैं, बराबर घमंड में रहता है। यह 14 यम मनुष्य को 24 घंटे साथ में ही रहता है और क्षण क्षण जीवात्मा को भ्रम में डालता रहता है, जो विषय वासनाओं की ओर ले जाकर अनेक प्रकार का अनिष्ट कर्म करवाता है। अंत में नरक में ले जाकर गिरा देता है। मनुष्य कहता है कि अंतकाल मरने के समय यम आता है,
यह भारी भूल है। ये यम सभी सदा बराबर साथ ही रहते हैं और ये 14 यम रहकर अनिष्ट कर्म कराता रहता है। तो जो ज्ञानी है वो यमों को काबू में रखकर सदा होशियार रहता है और मरने के समय उसे यम नहीं सताता है।